गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं एसपी निहाल सुरेश, मुख्य बीमा सलाहकार, भारतीय जीवन बीमा निगम हल्द्वानी। आज हम एक पॉलिसी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है जीवन लक्ष्य, जो पहले 933 थी, फिर 833 हुई, अब उसका टेबल नंबर 733 है। बहुत अच्छी पॉलिसी है और इस पॉलिसी के जो बेनिफिट हैं, इसके जो आपको इसका लाभ मिलेगा, वो उस पर हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं ये पॉलिसी किसको मिल सकती है। ये पॉलिसी 18 साल से 50 साल तक के लोगों को मिलती है, लेकिन इसमें नॉमिनी बच्चे होते हैं, तो बच्चों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल पॉलिसी है। 18 से 50 साल का कोई भी स्त्री पुरुष इसको ले सकता है। और इस पॉलिसी में ये पहले 933, 833, 733 थी, तो 2 लाख से अब इसमें प्रीमियम पॉलिसी सम एश्योर्ड नीचे नहीं आता है, क्योंकि पहले 1 लाख में भी हो जाती थी। लेकिन अब इसको जो 733 टेबल पे जो है 2 लाख से नीचे की पॉलिसी नहीं होती है। अब देखते हैं इसके जो है आपका बेनिफिट क्या क्या है और इसमें क्या आपको मिलता है और क्या नहीं इस पर आपको मिलेगा। कौन व्यक्ति इसको ले रहा है मैंने बता दिया। इसमें आपका एंट्री एज 18 से 50 साल जैसे कि हमने बताया, लेकिन इसमें पहले 1 लाख की पॉलिसी हो जाती थी, अब 2 लाख से नीचे नहीं होती है। 13 से 25 साल तक के लिए इसका टर्म आपका लिया जाता है, यानी मिनिमम 13 साल और मैक्सिमम 25 साल। और ये पॉलिसी टर्म के 3 साल पहले जो है बंद हो जाती है। यानी उदाहरण के साथ दें, अगर किसी व्यक्ति ने 21 साल की पॉलिसी ली है तो उसको प्रीमियम की जो देना है वो 18 साल देना है, यानी 3 साल पहले उसका प्रीमियम कम हो जाएगा। अधिकतम मैच्योरिटी एज इसकी 65 साल है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जैसे किसी व्यक्ति की उम्र 65 साल ऊपर चलेगी तो उसको 13 साल यानी 50 साल का व्यक्ति इसको ले रहा है तो 15 साल तक की इसकी मैच्योरिटी हो जाती है, यानी कि 15 साल का टर्म वो मैक्सिमम ले सकता है। और इसके साथ साथ जो है इसका मंथली, हाफ ईयरली, ईयरली भी आप प्रीमियम जमा कर सकते हैं। और इसका जो ग्रेस पीरियड होता है वो होता है आपका 30 दिन का। मान के चलो किसी व्यक्ति ने पॉलिसी कराई, वो अगले 30 दिन तक प्रीमियम जमा नहीं कर पाया तो उस बीच में उसका प्रीमियम जमा हो जाएगा बिना किसी इंटरेस्ट के। 1 साल बाद इसको आप, पहले 2 साल से पहले सरेंडर नहीं होती थी, अब इसको आप 1 साल बाद भी सरेंडर कर सकते हैं। और साथ ही जो है 1 साल बाद इसमें लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। 5, 10 और 15 साल का जो है इसमें ऑप्शन लिया जाता है। इसके प्रीमियम में जब बदलाव हुआ तो प्रीमियम लोड भी थोड़ा सा बढ़ गया था इसका। सरेंडर की सुविधा 1 साल में दे दी गई और आपका पहले 2 साल थी। लोन की सुविधा 1 साल में दे दी गई। मैच्योरिटी बेनिफिट जो है इसके, अब ये बताएं कि जैसे, अब एक उदाहरण के साथ बताता हूँ। जैसे किसी व्यक्ति ने मोहन नाम के व्यक्ति ने अपने बच्चों के लिए पॉलिसी ली। मोहन की उम्र 30 साल है। अब मोहन ने 5 लाख की पॉलिसी ले ली, तो 5 लाख में क्या मिलेगा इसको। 21 साल की माना हमने पॉलिसी ली तो 18 साल का प्रीमियम जमा करना पड़ा, यानी कि 3 साल पहले प्रीमियम बंद हो जाता है। और उसके 21 साल बाद 5 लाख तो ये मिलेगा और साथ में 21 साल का बोनस मिलेगा, यानी 10 लाख से ऊपर इस पॉलिसी में मिल जाता है। और साथ में इसका रिस्क कवर क्या है, अगर एक भी किस्त जमा हो जाती है और खुदा न खास्ता उसमें कोई बात हो जाती है, अगर उसने राइटर लिया हुआ है, 5 लाख का टर्म राइटर लिया हुआ है, तो तुरंत 5 लाख मिल जाते हैं और आगे की सारी किस्तें सरकार भरती है। और अगर एक्सीडेंटल अगर जो है इसका कोई डेथ क्लेम हो जाता है तो 10 लाख रुपए मिलते हैं और आगे की सारी किस्तें माफ़ हो जाती हैं। और साथ में जो है इस पॉलिसी में बच्चे को, जो उसका नॉमिनी है, उसको बीमा धन का 10%, यानी 5 लाख की पॉलिसी है तो 50,000 रुपये उसको हर साल उसके नॉमिनी को 21 साल तक मिलता रहेगा। लेकिन प्रीमियम भी उसका आपका बंद नहीं हुआ। प्रीमियम LIC भर रही है, वो नहीं दे रहा है, LIC भर रही है। तो साथ में मैच्योरिटी भी 21 साल बाद जो 10 लाख तक की मैच्योरिटी है, वो मैच्योरिटी भी उसको पूरी मिल जाती है। अब सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि अगर आप इसमें टर्म राइटर लेना चाहिए और क्रिटिकल राइटर चाहिए तो वो भी लेना चाहिए, एक्सीडेंटल भी इसमें लेना चाहिए। ये पॉलिसी के साथ इनबिल्ड हो जाता है, बहुत कम 100 रुपये के करीब इसमें आता है, तो वो इसमें इनबिल्ड रहता है। 25 साल मैक्सिमम टर्म है, यानी कि कोई भी व्यक्ति 25 साल से ऊपर की पॉलिसीज़ में नहीं ले सकता है। और आपका मैच्योरिटी, यानी कि उदाहरण के बताते हैं, सम एश्योर्ड माना 5 लाख का अगर आपने लिया, पॉलिसी 25 साल की है, प्रीमियम सालाना 25,501 की एवरेज माना हमने इतना आया, तो 25 साल बाद 13 लाख की मैच्योरिटी तक आपको इसमें मिल जाती है। क्योंकि जितना लंबा आप टर्म लेंगे उतना जो है इसमें आपका मैच्योरिटी ज़्यादा आएगी, बोनस इसका ज़्यादा बनेगा।
डेथ बेनिफिट मैंने आपको बता दिया है। और साथ में इससे 1 साल बाद चाहे तो आप इस पर लोन ले सकते हैं, चाहे पे पहले 2 साल था, अब 1 साल है, 1 साल बाद आप इसको सरेंडर भी कर सकते हैं। इसकी गारंटेड सरेंडर वैल्यू आपको मिल जाएगी। 22 सितंबर 2025 के बाद इसमें जीएसटी ख़त्म हो गया है, तो इस पर भी जीएसटी का बेनिफिट आपको मिलेगा, यानी आपको कोई जीएसटी नहीं लगेगा। टैक्स बेनिफिट, अगर आप इस पर टैक्स बेनिफिट अगर लेना चाहते हैं तो इस पर किसी भी व्यक्ति का अगर टैक्स करता है तो उसका टैक्स बेनिफिट ले सकता है। साथ में ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी, कहीं कहीं पे इसको कन्याधन भी कहा जाता है। कोई व्यक्ति अपने बच्चों के लिए, छोटा माना 2-3 साल का बच्चा है उसका, और उस बच्चे के लिए वो व्यक्ति पॉलिसी लेना चाहता है, तो ये बहुत बेहतर पॉलिसी है, क्योंकि उस व्यक्ति के रहने पर तो आपको पूरा मैच्योरिटी मिलेगा, साथ में जो है ना रहने पर जो है इसकी पूरी जिम्मेवारी एलआईसी उठाती है। 5 लाख की पॉलिसी अगर आपने कर ली, 10 लाख उसको तुरंत मिल गया, और आगे की सारी किस्तें एलआईसी ने भरी। 50,000 रुपये उसके बच्चे की परवरिश के लिए हर साल एलआईसी उसके परिवार को दे रही है, और आगे की कोई किस्तें नहीं ले रही है, और 21 साल बाद उसको जो है 10 लाख रुपये से ऊपर फिर मैच्योरिटी दे रही है। तो ये बहुत अच्छी पॉलिसी है और ये आपको लेनी चाहिए। और इस पॉलिसी के जो है और कोई क्वेरी अगर किसी को चाहिए तो इस पर जो है मेरा नंबर है 9927324914, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बार फिर 9927324914। तो आशा करता हूँ आप इस पॉलिसी पे गौर करेंगे और अगला वीडियो हम नई पॉलिसी के लिए बनाएंगे। थैंक यू।